नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष आया हूं। यह खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। जी हां, नरेंद्र मोदी 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। तो क्या इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने ईमानदारी से सच बोलेंगे? क्या ये संबोधन H1 वीजा को लेकर ट्रंप के द्वारा लागू किया गया 88 लाख को लेकर बताएंगे, या फिर इस्तीफा देंगे, या फिर कोई और नया प्रपंच रचकर लाएंगे जो जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाए? उनके इस संबोधन को देश के नामी गिरामी चैनल, देश के सभी मीडिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, सब पर आपको उनकी स्पीच सुनने को मिलेगी। शाम 5 बजे का सबको इंतजार है। कहीं इस्तीफा तो नहीं देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 75 वर्ष के हो चुके हैं। पहले से खबर थी कि प्रधानमंत्री 75 वर्ष के होंगे तो इस्तीफा हो जाएगा, मोहन भागवत ने कहा। उसके बाद भागवत जी अपने बयान से पलटे। अब तक पीएम मोदी देश के नाम कितने संबोधन कर चुके हैं, कुछ ऐलान किया है, हर बार देश को उनके ऐलान का भुगतान करना पड़ा। पूर्व के जो उनके संबोधन है उन पर हम एक चलती फिरती नजर डाल लेते हैं, आपको बता देते हैं। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री ने शाम 8 बजे देश को संबोधित किया। ऐलान था नोटबंदी की घोषणा। कितने परेशान हुए लोग, पूरा देश संकट में आया। काला धन, आतंकवाद पर कोई काबू नहीं पाया गया, पूरे देश ने वो दंश झेला। 8 नवंबर 2016 आज भी लोगों की जेहन में बनी हुई है। शादियां रुक गई थी, लोगों के घर में कार्यक्रम रुक गए थे, लाइन में लग गए थे, लाइन में लगे लोग मर गए थे। प्रधानमंत्री का दिल नहीं पसीजा था। वहीं उसी चीज को लेकर मुरादाबाद में कहा था कि अगर मेरी बात गलत निकले तो मुझे चौराहे पर, आगे के शब्द नहीं कहूंगा, झोला उठा के चल पड़ूंगा, आगे के शब्द नहीं कहूंगा। 15 फरवरी 2019 पुलवामा के आतंकी हमले पर बोले थे। आज तक वो गाड़ी नहीं बताई गई जो गुजरात के नंबर की गाड़ी थी, जो उस विस्फोटक सामग्री को लेकर आई थी। आज तक जांच जनता के समक्ष नहीं आई, न कबूला गया न बताया गया। 7 मार्च 2019 मिशन शक्ति की घोषणा आचार संहिता तोड़कर बताई गई। चुनाव चल रहे थे, चुनाव में यह घोषणा की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। चुनाव आयोग चुपचाप इस घोषणा पर खामोश रहा, कुछ नहीं बोला, ना इस बयान पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। 24 मार्च 2020 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन। यह लॉकडाउन कोरोना का देशव्यापी, पूरा देश बंद था। सैकड़ों लोग मर गए पैदल चलते चलते, भूख से। 3 अप्रैल 2020 यानी 11 दिन बाद फिर दिया जलाओ अभियान, थाली बजाओ अभियान। 14 अप्रैल, 11 दिन बाद फिर 2020 लॉकडाउन का विस्तार। 21 दिनों के बाद 3 महीने तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा। 2 मई 2021 कोविड-19 वैक्सीन नीति में बदलाव। 18 प्लस उम्र के सभी लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन की घोषणा। 20 जून 2021 वैक्सीनेशन विस्तार, पूरी वयस्क आबादी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने का ऐलान। 19 नवंबर 2021 कृषि कानून पर बयान। तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए।
किसानों से संवाद करने की अपील की गई। कहा मैं फेल हो गया, मैं गलत था, मैं अपने कानून वापस लेता हूं। 700 किसानों की जान चली गई थी। कोई भी संबोधन ऐसा नहीं निकला जिसने देश को लाभ पहुंचाया हो। आज का संबोधन फिर है। हो सकता है जीएसटी के लाभ और हानि गिनाए जाएं, हो सकता है कुछ और गिनाया जाए, लेकिन क्या यह संबोधन यहीं तक रुकेगा? ट्रंप का 50% टैरिफ क्या प्रधानमंत्री जी अपने संबोधन में शामिल करेंगे? ट्रंप का H1 वीजा जो 6 लाख से 88 लाख का, क्या संबोधन में सम्मिलित करेंगे? कल जब उन्होंने कहा कि मेरा विश्व में कोई दुश्मन नहीं है, तो क्या उन्होंने पाकिस्तान को माफ कर दिया? आज ही शायद पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा है। सीमा पर 40 मिनट गोलीबारी हुई है। इस गोलीबारी में वो सीज फायर क्यों बार बार तोड़ रहा है? और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारा कोई दुश्मन नहीं। आज 5 बजे स्पेशल कवरेज न्यूज के सभी प्लेटफॉर्म्स पर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने को मिलेगा। हैरान कर देने वाला यह संबोधन होगा। मैंने आपको गिनाए अब तक संबोधन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 संबोधन हो चुके हैं अब तक। अकेले 2020 में 4 संबोधन, 2019 में 2 संबोधन, 2021 में 3 संबोधन, 2016 में 1 संबोधन और 19-21 के बाद 4 वर्ष बाद अब फिर सामने आ रहे हैं युग पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 5 बजे क्या क्या सौगात लाएंगे या अपना इस्तीफा लेकर सामने आएंगे, देखना होगा, समझना होगा। क्या प्रधानमंत्री इस्तीफा लेकर आएंगे? क्या मंत्रिमंडल विस्तार की बात करेंगे? क्या देश में चुनाव आयोग को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब देंगे? ढेरों सवाल हैं। देश में आई त्रासदी, बाढ़ पर बोलेंगे। यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिसिया दमन पर बोलेंगे। उनके अपने ही लोकसभा क्षेत्र में पुलिस और वकीलों की भिड़ंत पर बोलेंगे। इतने सवाल हैं, गिनाता जाऊं तो गिनते चले जाएंगे। मुझे जहां तक ख्याल है आज शायद मैच भी है। आज भारत पाकिस्तान का मैच भी होगा शाम को। उसके बाद पूरे देश में विरोध था। मैच हुआ पहला वाला भी, आज दूसरा मैच है। भारत ने शानदार जीत हासिल करती। प्रधानमंत्री का संबोधन, कई बड़े सवाल। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आप भीड़ लग जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और यह कब आज संबोधन तय होता है? जब कल देर रात अमित शाह एक न्यूज चैनल पर प्रधानमंत्री जी से उनके कब मुलाकात हुई, पूरा एक इंटरव्यू आता है। तो कई सवाल हैं, कई गठजोड़ हैं। 75 वर्ष पूरे हो गए लोगों के सवाल हैं। 75 वर्ष के बाद पूरी बीजेपी में कई लोगों का राजनीतिक कैरियर चौपट करने वाले मोदी जी, क्या अपना नंबर आएगा तो स्वीकार करेंगे या फिर सब ऐसे ही चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, फिक्र होती रहेगी, करेगा कोई कुछ नहीं? यह संबोधन बड़ा महत्वपूर्ण है। शाम 5 बजे तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का अगला कदम क्या होगा, प्रधानमंत्री ने अब तक जो संबोधन किए उनके क्या परिणाम निकले, आप सबके समक्ष हैं। चाहे वो कोरोना के हों, चाहे वो नोटबंदी के हों, मिशन शक्ति के हों, या फिर काले कानून किसानों के थे वो वापस लेने के हों। आप ही हरे कानून बता रहे थे, आप ही अच्छे कानून बता रहे थे, और आपने ही वो काले कानून बताए और कहा कि मैं किसानों को समझाने में नाकाम रहा। आप आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, आज तक आय दुगनी तो छोड़िए, 1.5 गुनी, 1.25 गुनी नहीं कर पाए आप। देखना होगा
विचार करना होगा। एक एक मुद्दे पर लोग आपसे सवाल करने को तैयार हैं, आप केवल संबोधन करते हो, सवालों को नहीं लेते। सवालों को कब लेंगे? सवालों को लेने का ऐलान कब करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमने सामने पत्रकारों से कब बात करेंगे? इसका भी इंतजार है। पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरा राष्ट्र इंतजार कर रहा है। प्रत्येक राष्ट्र में एक लॉबी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस में सवाल पूछे जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालों का जवाब दिया जाता है, जिन जवाबों को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आप देखिए, आप समझिए, आज 5 बजे क्या बड़ा करेंगे? इस्तीफा लेकर आएंगे, इस्तीफा देने आएंगे या कोई और कदम उठाएंगे? हमें 5 बजे का इस संबोधन का इंतजार रहेगा और एक एक पल मुझे इंतजार है। मुझे वो सब उनके हैं, मैंने आपको सारे संबोधन बता दिए, डेट वाइज बता दिए, तारीख वाइज बता दिए और मैंने ये भी आपको बताया कि किसानों को कानून जो बहुत सुंदर थे उन्हें काले कानून बताकर वापस लिए गए। उन 700 किसानों को श्रद्धांजलि देंगे क्या आज? कई सवाल हैं, ढेरों सवाल हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द हाजिर रहूंगा, मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।